अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आंसर शीट जो होती है, जो बोर्ड की तरफ से हमें मिलती है, इसको फिल करने का तरीका क्या है। पहले मैंने आपको तरीका बताया, लेकिन इसको थोड़ा सा तेज़ी के साथ और शार्ट तरीके से मैं बताऊँगा। दो चार सवाल भी हैं जो आपने अक्सर पूछे हैं, उनके जवाब देना भी मकसूद है। जैसा कि अक्सर ये पूछा गया है कि जो इंटर की शीट होती है उसमें कितने पेजेस होते हैं, तो ये नोट कर लें कि इसके पेजेस होते हैं 32। कितने होते हैं जी? 32। और जो मैट्रिक की होती है उसमें होते हैं 24। ठीक है जी, मैट्रिक के लिए 24 और इंटरमीडिएट के लिए 32 पेजेस होते हैं। ठीक है जी, इसमें ये वाला पेज भी शामिल है। उसके बाद आगे बात इसको फिल करने का तरीका क्या, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। सबसे अहम चीज़ जो इसमें है वो है आपका रोल नंबर और पेपर कोड, मारूजी का जो पेपर कोड होता है। अब आपका रोल नंबर, आपकी आपको जो रोल नंबर स्लिप मिली है उसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है। इस रोल नंबर को आपने लिखना, और इसको फिल करने का तरीका यहाँ नीचे खाना बना हुआ है। इस खाने में बताया हुआ है कि इस तरह से इसको फिल करना है। आपने इसी तरह इस रोल नंबर को लिखना है और इसी तरह हू बहू नीचे खाने फिल कर देनी है। 1 के नीचे 1 का, 5 के नीचे 5, 4 के नीचे 4, 4 के नीचे 4, 6 के नीचे 6 और 4 के नीचे 4। जिस तरह बिल्कुल यहाँ तरीका बताया गया, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको रोल नंबर को यहाँ लिखा और नीचे इन खानों को फिल कर दें। उसके बाद आगे पेपर कोड। पेपर कोड जो होता है, जो आपको मारूजी का पेपर दिया जाता है उसके दरमियान में यहाँ लिखा होता है कोड और उसके आगे लिखा होता है पेपर कोड। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 7325। इसी तरह ये अगर पेपर है इसमें लिखा हुआ है 6193। इसी तरह यहाँ एक और पेपर भी मेरे पास है, इस पे लिखा हुआ है 6196। जहाँ कोड लिखा है उसके सामने एक नंबर लिखा हुआ है। इस कोड को आपने यहाँ लिखना है। लिखने के बाद इसके नीचे इसी तरह 7 के नीचे 7 वाला, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2, 5 के नीचे 5 को फिल कर देना। उसके बाद आगे जी, ये चीज़ जो है ये सबसे अहम है, और इसी तरह इस कोड को दूसरी साइड पे शीट के यहाँ पे भी फिल करना है। ठीक है जी, उसी तरह से फिल करना है। 7325 लिख के नीचे इसके खाने फिल करने। ये चीज़ जो है ये इस पेपर में ज़रूरी है। अगर इसमें आप गलती करेंगे तो फिर आपके पेपर में नुकसान होने का ख़दशा है। ठीक है जी, ये अगर सही है तो बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएं तो वो काबिल बर्दाश्त हैं, उनके बगैर भी काम चल सकता है। उसके बाद बाकी चीज़ें भी मैं आपको जल्दी जल्दी फिल करना सिखा देता हूँ दोबारा। यहाँ पे सबसे पहले डेट दी हुई है, डी का मतलब डेट, दिन है। आपने यहाँ पे जो भी आपके पेपर की डेट है वो लिखनी है। फिर उसके बाद है मंथ। चूँकि ज़्यादातर पेपर शुरू वाले महीनों में ही होते हैं तो आपने पहले ज़ीरो लगा के उसके बाद महीने का नाम लिखना है। ज़ीरो लगा के 6 लिखें, ज़ीरो लगा के 7 लिख लें, 08 लिखें। ठीक है जी, इसी तरह फिर जो आपका ईयर है 2021 आजकल चल रहा है तो यहाँ 21 हो जाएगा। उसके बाद मॉर्निंग है या इवनिंग। अगर आप पेपर सुबह 8:30 बजे दे रहे हैं तो ज़ाहिर है मॉर्निंग का टाइम है। अगर आप पेपर 1:30 बजे दे रहे हैं तो इसका मतलब है इवनिंग का टाइम है, तो उसमें आपने इवनिंग के सामने ई जो लिखा हुआ है इसका खाना फिल कर देना। यही डेट आपने जो यहाँ लिखी है इसको यहाँ पे भी डेट को लिख दें। फिर अगर आप मैट्रिक दे रहे हैं पेपर 9-10 के तो आपने एम वाला जो खाना है इसको फिल कर देना है, और अगर आप इंटर के पेपर दे रहे हैं तो आपने आई वाले खाने को फिल कर देना है। फिर होता है पार्ट 1, पार्ट 2। ये मैट्रिक और इंटर के हिसाब से ही है। अगर आप 9th में हैं तो पार्ट 1 है, अगर आप 11 क्लास में हैं, 11वीं में हैं तो ये भी पार्ट 1 है। आप क्लास 10 में हैं तो ये पार्ट 2 है। इसी तरह आप क्लास 12 में हैं तब भी पार्ट 2 है। एनुअल एग्ज़ाम हो रहा है आजकल। ठीक है जी, जो पेपर आप एनुअल सालाना देते हैं उसको एनुअल में ही फिल करना है। सप्ली का इम्तिहान वो होता है जो सप्लीमेंट्री इम्तिहान होते हैं। जब आपकी सप्लियाँ आ जाती हैं तो फिर अलग जो पेपर 40 दिन बाद होते हैं उन पेपर्स के फिर अगर आप इम्तिहान दे रहे हैं तो फिर आपने सप्ली का फिल करना, वरना ज़्यादातर एनुअल ही चलता है तो आपने एनुअल के सामने जो ए लिखा हुआ है इसको फिल कर दें। फिर उसी तरह मॉर्निंग इवनिंग। अगर आप मॉर्निंग में दे रहे हैं तो एम को फिल कर देना है, इवनिंग में दे रहे हैं तो ई को फिल कर देना है। फिर इसी तरह इंग्लिश सब्जेक्ट जो भी आपका है, इंग्लिश है, मैथ है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी है वो यहाँ पे लिख देना है।
उसके बाद आ जाए यहाँ पे आपके लिखा होता है जी नेम। सबसे पहले आपने अपना नेम, आपकी रोल नंबर स्लिप पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये देखें जी, आपका अपना नाम जो भी आपका है वो यहाँ आपने लिख देना है। उसके बाद आपके फादर नेम पूछा गया तो ये भी आपका यहाँ लिखा है, यहाँ से उठा के सिंपल वहाँ लिख दें। उसके बाद आपका रोल नंबर इन वर्ड्स। अब मैंने आपको बताया था कि बेहतर ये है कि आप इसकी पहले प्रैक्टिस करके जाएं। एक रोल नंबर ही है जो आपको याद करना पड़ेगा। इसको आप इंग्लिश में लिखना या फिर उर्दू में लिखना, जिस ज़ुबान में लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस करके जाएं तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप नहीं लिख सकते फिर भी आपको प्रैक्टिस भी नहीं की, आपने पहला पेपर था आपको याद भी नहीं था, तो फिर आपने क्या करना है, उसको इस तरह लिख दें 1 5 4 4 6 4, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख दें या उर्दू में लिख दें। इसी तरह फिर नीचे आ जाता है सिग्नेचर, जो आपने आपकी रोल नंबर स्लिप पे या आपने इम्तहानात के लिए जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था उस पे जो आपने लिखा है रोल नंबर सिग्नेचर किया है वो कर दें। अगर वो नहीं आते आपने सिंपल अपना नाम वगैरह लिख देना है। नीचे जो है ये खाना आपने नहीं फ़िल करना, ये आपके पास जो बोर्ड का अमला होगा वो आएगा और वो इसको फ़िल करके चला जाएगा, ठीक है जी। वो उन्होंने साइन करने आपकी सीट को चेक करने के बाद। इसी तरह फिर यहाँ पे आ जाता है जी, सबसे पहले आपके सिग्नेचर होने हैं, फिर आपने मज़मून का मतलब जो आप जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं। फिर आ जाती है बात पर्चा की। ये मैंने आपको बताया था, जो भी आप पेपर दे रहे होंगे उसके ऊपर पर्चा लिखा होता है। जैसे यहाँ देखें, ये आपके पास है पेपर के आगे क्या लिखा हुआ है 1, ठीक है जी। अगर पेपर पे 1 लिखा है तो आपने 1 लिख देना, अगर पेपर पे 2 लिखा है तो आपने 2 लिख देना। 10th क्लास के जो पेपर होते हैं उन पे 2 लिखा होता है, और 12 क्लास के पेपर भी जो होते हैं उनके ऊपर भी 2 लिखा होता है, और जो 9th और 11th वाले होते हैं उनके पेपर पे 1 लिखा होता है, ठीक है जी। ये मज़ीद आप क्लियर कर लें, ठीक है जी। अगर आप 9th में हैं या फिर 11th में हैं, क्लास 11 में हैं, तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे पर्चा 1, और अगर आप क्लास 12 या क्लास 10 में हैं तो फिर आप लिखेंगे पर्चा 2। फिर उसके बाद ग्रुप की बात आ जाती है। ग्रुप भी आपकी जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर ग्रुप भी लिखा होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप 2, आपने वो ग्रुप यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके नीचे आ जाते हैं, आपने अपना अंगूठा लगवाना, ये आपसे वो लगवा लेंगे। इसी तरह रोल नंबर आपने यहाँ लिख देना है, रोल नंबर को लफ्ज़ों में लिख देना है। फिर अपना नाम, वल्दियत, इम्तिहान के अगर आप मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं तो यहाँ मैट्रिक या SSC लिखना है। इसी तरह अगर आप इंटर का इम्तिहान दे रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपने HSSC, ठीक है जी। इंटर वाले क्या लिखेंगे HSSC या फिर इंटर लिख दें, ठीक है जी। अगर मैट्रिक का दे रहे हैं तो SSC या फिर मैट्रिक। ये भी आपकी जो रोल नंबर स्लिप होगी उसके ऊपर लिखा होगा। उसके बाद आके जी सालाना पे आपने टिक कर देनी है। सालाना के बाद जो साल चल रहा है, जैसे आजकल 2021 है तो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, उसके साथ 21 लिख देना है। सेंटर आपके रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा है गवर्नमेंट पीर याकूब शाह डिग्री कॉलेज फालिया। इसी तरह जो भी आपके सेंटर पे यहाँ नीचे सेंटर के आगे वो लिखा होगा उसको इंग्लिश में या उर्दू में जिस तरह आप लिख सकते हैं आपने यहाँ लिख देना। ये खाना आपने फिर छोड़ देना है, ये इम्तिहानात का जो अमला है वो इसको लिखेगा। उसके बाद नीचे सेम दोबारा वही मज़मून भी लिख देना है, पर्चा भी लिख देना है, ग्रुप भी लिख देना है, सालाना पे टिक भी कर देनी है, और जो साल है उसको भी लिख देना है। ये आपकी आंसर शीट है मुकम्मल, इस तरह फ़िल हो जाती है। दूसरी साइड पे आपने पहले फ़िल कर लिया, यहाँ पे आपने कोड लिखना था सिर्फ वो लिख दिया। यहाँ पे आपने जो आपके सवाल होंगे मारूजी पेपर पे उनको चेक करके यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पे सवाल ये चीज़ याद रखनी है कि कहीं भी डबलिंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, मसलन क्वेश्चन 7 है तो इसका आप A भी फ़िल कर दें और B पे थोड़ा सा भी फ़िल किया है तो इसका मतलब है ये गलत है। वैसे आपने इतना भी फ़िल किया है, जैसे 5वें पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपने आधा फ़िल किया है, पूरा फ़िल किया है, थोड़ा कि अगर A किया तो वो चेक हो जाएगा, उस पर कोई इशू नहीं है। अगर आपने डबल कर दिया तो वो गलत होगा, ठीक है जी। बाहर निकल गई इससे कोई इशू नहीं है, थोड़ा फ़िल हुआ है मुकम्मल नहीं फ़िल हुआ तब भी कोई इशू नहीं है, इन चीज़ों पे कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया जी। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई सवाल होगा तो आपने ज़रूर कमेंट में पूछ लेना है, मैं आपको उसका जवाब
इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द देने की कोशिश करूँगा। और मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और सब के जवाब भी दे रहा हूँ इंशाल्लाह से वजह। उसके बाद ये चीज़ याद रखनी है कि आपकी आंसर शीट जो है ये फटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपने इंक रिमूवर जो है उसके इस्तेमाल की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। आप नीला या काला रंग की पेंसिल या मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। ना आप ग्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, ना आप रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं इसके अलावा मेरे ख़्याल में आपके ज़हन में अगर कोई सवाल होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो होता है आपको पेपर मिलता है, उस पेपर पे रोल नंबर के अलावा यहाँ दरमियान में आपने अपना रोल नंबर लिख लेना है। इसके अलावा आपने कोई टिक नहीं लगानी, ये नहीं लगानी कि ये मैंने कर लिया, ये नहीं किया, इसको मैं बाद में करूँगा, ये वगैरह सारी चीज़ें, इस तरह का कोई काम नहीं करना। यहाँ सिंपल ये हिदायत आपके जो आंसर शीट है इसके ऊपर दी हुई है कि उम्मीदवार को अपने सवालिया सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पर्चा पर रोल नंबर के अलावा कोई भी लफ्ज़ लिखने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह कोई और पता लिखना या तरले मिनते करना, ये कहना कि अल्लाह के लिए मुझे पास कर दें या मैं लोड करवा दूँगा, ये मेरा नंबर है, ये वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें लिखना बिल्कुल सख्ती से मना है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। अगर आपके ज़हन में फिर भी सवाल है तो लाजमी पूछिए, बिला झिझक पूछिए। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।